ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये है लाल सागर, जिसे हम रेड सी के नाम से जानते हैं। आज हम इसी का इतिहास जानने वाले हैं। आखिर इसे लाल सागर क्यों कहते हैं और यह कहाँ पर स्थित है। बने रहिए वीडियो में। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है, जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में बाब अल मंडेब जल मरुस्थल मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी, स्वेज की नहर की ओर जाने वाली स्थित है। यह लाल सागर रिफ्ट के नीचे स्थित है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यह लाल सागर उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में स्थित है। इसको हम समुद्र कहते हैं और बरका नदी, हड्डास नदी, अंशेबा नदी और वाडी गैसेस आदि इसकी अंतर्वाह हैं। प्राथमिक बहिर्वाह बाब अल मंडेब है। बेसिन देश की बात करते हैं तो जिबूती, मिस्र, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, यमन, सोमालिया, इजराइल और जॉर्डन इसके बेसिन देश हैं। लाल सागर का सतह क्षेत्र लगभग 4,38,000 किलोमीटर स्क्वायर और लगभग 2,250 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 355 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसतन गहराई 490 मीटर है और केंद्रीय सुकिन गर्त में यह 3,040 मीटर की अधिकतम गहराई तक पहुंचती है। लाल सागर का लगभग 40% काफी उथला और लगभग 25% 50 मीटर से कम गहरा विस्तृत उथली अलमारियां अपने समुद्री जीवन और मूंगों के लिए विख्यात हैं। समुद्र में 1000 से अधिक अकशेरुकी प्रजातियां और 200 प्रकार के नरम और कठोर मूंगे रहते हैं। लाल सागर दुनिया का सबसे उत्तरी कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय समुद्र है और इसे ग्लोबल 200 इकोरियोजन नामित किया गया है। इसके अलावा लाल सागर का सबसे पहला ज्ञात अन्वेषण प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने पंत के लिए वाणिज्यिक मार्ग स्थापित करने का प्रयास किया था। ऐसा एक अभियान 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। दोनों में लाल सागर के नीचे लंबी यात्राएं शामिल थीं। निर्गमन की बाइबल पुस्तक इस्राएलियों के समुद्र पार करने का वृत्तांत बताती है, जिसे हिब्रू पाठ यमसुफ कहते हैं। यमसुफ को पारंपरिक रूप से लाल सागर के रूप में पहचाना जाता है। रब्बी सादिया गांव पेंटाटेज के अपने यहूदी अरबी अनुवाद में लाल सागर को पार करने वाले स्थान को बहार अल गुलजम के रूप में पहचानते हैं, जिसका अर्थ है स्वेज की खाड़ी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में डेरियस द ग्रेट, जो फारस में अचमेनिद साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था, ने लाल सागर में नेविगेशन में सुधार और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने लाल सागर क्षेत्र का पता लगाने और चट्टानों और धाराओं जैसे विभिन्न नौवहन खतरों की पहचान करने के लिए टोही मिशन भेजे। यह प्रयास महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सुरक्षित और अधिक कुशल नेविगेशन मार्गों में योगदान दिया। समुद्री अन्वेषणों के अलावा डेरियस महान के शासनकाल के दौरान नील नदी को स्वेज में लाल सागर के उत्तरी छोर से जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर को कभी कभी प्राचीन स्वेज नहर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने स्वेज नहर पर भी एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें नील घाटी और लाल सागर और उससे आगे हिंद महासागर तक व्यापार और संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नहर आधुनिक स्वेज नहर की पूर्ववर्ती थी, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था और आज यह भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। डेरियस के शासनकाल के दौरान नहर के निर्माण का प्रमाण शिलालेखों सहित प्राचीन अभिलेखों से मिलता है। डेरियस ने कई भाषाओं में शिलालेखों के साथ स्टील पत्थर के स्मारक बनाकर नहर के पूरा होने का जश्न मनाया, जिसमें निर्माण और इसके लाभों का वर्णन किया गया। नहर ने न केवल व्यापार को सुविधाजनक बनाया, बल्कि मिस्र पर डेरियस के नियंत्रण को भी मजबूत किया और क्षेत्र में अचमेनिद साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को भी बढ़ाया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में सिकंदर महान ने ग्रीक नौसैनिक अभियानों को लाल सागर से हिंद महासागर तक भेजा।
यूनानी नाविकों ने लाल सागर पर डेटा का पता लगाना और संकलित करना जारी रखा। अगाथाकार्डस ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में समुद्र के बारे में जानकारी एकत्र की थी। एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस, लाल सागर का पेरिप्लस पहली शताब्दी के आसपास एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित ग्रीक पेरिप्लस में लाल सागर के बंदरगाहों और समुद्री मार्गों का विस्तृत विवरण शामिल है। पेरिप्लस में यह भी बताया गया है कि कैसे हिमपालस ने सबसे पहले लाल सागर से भारत तक का सीधा मार्ग खोजा था। अगस्टस के शासनकाल से ही भारत के साथ रोमन व्यापार के लिए लाल सागर को प्राथमिकता दी गई थी। जब रोमन साम्राज्य ने भूमध्य सागर, मिस्र और उत्तरी लाल सागर पर नियंत्रण हासिल किया था, इस मार्ग का उपयोग पिछले राज्यों द्वारा किया गया था, लेकिन रोमनों के अधीन यातायात की मात्रा में वृद्धि हुई। भारतीय बंदरगाहों से चीन का सामान रोमन दुनिया में लाया जाता था। रोम और चीन के बीच संपर्क लाल सागर पर निर्भर था, लेकिन तीसरी शताब्दी ईसवी के आसपास अक्सुमाइट साम्राज्य ने इस मार्ग को तोड़ दिया था। प्राचीन काल से 20वीं शताब्दी तक लाल सागर, अफ्रीका से मध्य पूर्व तक लाल सागर दास व्यापार का एक व्यापार मार्ग भी था। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके पहले हमने पीले सागर और लाल सागर पर भी वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।